हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं चंद्रेश नैन और आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th क्लास फिजिकल एजुकेशन। द चैप्टर का नेम है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फिजिकल एजुकेशन है क्या। मतलब फिजिकल एजुकेशन के बारे में बहुत सारी ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन सिर्फ फिज़िकल एक्टिविटी से रिलेटेड ही कोई सब्जेक्ट है, उसमें सिर्फ फिज़िकल से रिलेटेड ही नॉलेज होती है, अदर कुछ नहीं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जो फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट है सिर्फ वही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड हर एक चीज़ की नॉलेज प्रोवाइड करवाता है। आप किससे स्टार्ट करेंगे? अपनी हेल्थ से स्टार्ट करेंगे। आप अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है, कोई इंजरी हो जाती है तो उसको कैसे ट्रीटमेंट देना है, और किसी भी टाइम आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की जो टेक्निक है, जो तरीका है, वो फिजिकल एजुकेशन आपको बताता है कि आपको किसी भी समय घबराने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचिए और डिसीजन लीजिए। तो आप कभी भी लाइफ में कहीं पे भी किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो फिजिकल एजुकेशन आपकी हमेशा हेल्प करता है। घर में है, समाज में है, कहीं और बाहर हैं, आप हमेशा आपके लिए हेल्पफुल रहता है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का, वो हमें ये बताता है कि इसमें कितने सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं फिजिकल एजुकेशन में, कि हम अगर फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट लेते हैं तो आगे हम क्या बन सकते हैं, मतलब हमारा फ्यूचर क्या होगा फिजिकल एजुकेशन में। तो फर्स्ट चैप्टर में बताई गई हैं कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं। तो सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। शारीरिक शिक्षा जो है शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। शारीरिक शब्द का तात्पर्य या अर्थ शरीर से संबंधित है, जबकि शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने अथवा ज्ञान प्रदान करने की व्यवस्थित प्रक्रिया है। तो इस प्रकार शारीरिक शिक्षा और शारीरिक व्यायामों, खेलों के माध्यम से दी गई शिक्षा की प्रक्रिया है जो व्यक्ति की शारीरिक स्वस्थता के विकास पर सेंटर्ड है। फिजिकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से जैसे फेंकना है, पकड़ना है, चढ़ना है, फुटबॉल खेलना, एथलेटिक्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसके द्वारा हम बहुत सारी टेक्निक्स सीखते हैं। तो ये हमारा मतलब इंट्रोडक्शन था कि फिजिकल एजुकेशन है क्या। तो बहुत सारी डेफिनेशन दी गई हैं, तो उनमें से अगर आपके आ जाता है 1 मार्क्स में कि आप फिजिकल एजुकेशन को डिफाइन कीजिए, तो आपको कोई भी एक डेफिनेशन राइट करनी है। जेबिनेस की है डेफिनेशन, फिजिकल एजुकेशन इज द फेस ऑफ एजुकेशन विच डील्स विद बिग मसल्स एक्टिविटीज एंड दियर रिलेटेड रिस्पॉन्सेज। ये जेबिनेस द्वारा दी गई डेफिनेशन है फिजिकल एजुकेशन की, आप इसको भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमारा एम क्या है, फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है। तो फिजिकल एजुकेशन का एम और ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करेंगे। क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि फिजिकल एजुकेशन का एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। तो आप ये देख रहे हैं सर्कल में सेंटर में एम लिखा हुआ है, तो इसके जो पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं, सबको मिला के ऑल राउंड डेवलपमेंट करना ही फिजिकल एजुकेशन का एम है। सबसे पहले हम लेते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होगा, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज करवाई जाएगी, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी जिसमें
किसी में आपकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, किसी में आपकी एनर्जी कम लगेगी। तो आपका पूरे जो बॉडी सिस्टम है, आपके लंग्स हैं, ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, सब पे उन एक्सरसाइज का इफेक्ट पड़ेगा और आप अपने आप को हेल्दी फील करोगे। एक्सरसाइज हमेशा आपको किसी भी स्पेशलाइजेशन जो भी हैं, कोचेज़ हैं या मास्टर डिग्री होल्डर हैं या सीनियर प्लेयर हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन में करवाई जाती हैं ताकि आपको उन एक्सरसाइज से होने वाले बेनिफिट्स पूरे पूरे मिल सकें। ये ना हो कि आप बिगनर हो और आप एक्सरसाइज ओवरलोड कर लेते हो तो कुछ दिन बाद आप अपने आप को अनफिट महसूस करो और आप एक्सरसाइज करना बंद कर दो। तो एक्सरसाइज हर एक इंसान के लिए अलग अलग होती हैं, हर एक गेम के अकॉर्डिंग अलग होती हैं, बॉडी डिमांड के अकॉर्डिंग अलग होती हैं, एज के ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग होती हैं और सबकी एक्सरसाइज अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल कार्डियो एक्सरसाइज अलग होती हैं, रनिंग एक्सरसाइज अलग होती हैं। तो इम्प्रूवमेंट के लिए जो एक्सरसाइज होती हैं वो अलग होती हैं। बिगनर के लिए एक्सरसाइज का अलग से एक ग्रुप बनाया जाता है। भी जो बिगनर आए हैं उनको हम वो एक्सरसाइज नहीं करवा सकते जो ट्रेन प्लेयर्स कर सकते हैं। उनके लिए लाइट एक्सरसाइज रखी जाती हैं, लाइट वर्क रखा जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट में फोकस होता है कि एक विद्यार्थी का या एक प्लेयर का हमें बॉडी डेवलपमेंट करना है, उसको इम्प्रूव करना है, उसकी कैपेसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड सब कुछ इंक्रीज करना है। तो इस तरह से एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जिसमें आपकी हर एक बॉडी पार्ट की डेवलपमेंट हो। आपकी स्पीड है, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, मसल स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसा पार्ट है किसी भी गेम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नेक्स्ट है हमारा मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट में आप देखेंगे कि हमारे हाथ, पैर, उंगलियां कैसे विकसित हो सकते हैं, इनका हम कैसे विकास करते हैं। मांसपेशीय जो हमारा तंत्र है उसमें हम कैसे समन्वय स्थापित कर सकते हैं, मतलब हमारा बॉडी और माइंड का कैसे कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो स्टार्टिंग में एक तरह से ये जो मोटर डेवलपमेंट होती है वो एक ही दम नहीं होती, वो स्टेप बाय स्टेप होती है कि इस एज में आपकी ये चीज़ें विकसित होंगी। जैसे स्टार्टिंग में जब आप देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके क्या होते हैं, कुछ ही एक्टिविटी वो कर पाता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ती जाती हैं। स्टार्टिंग में वो सिर्फ आंखें खोलता है या हाथ पैर चलाना सीखता है, उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो बैठना, खड़ा होना, चलना, सीढ़ियों पर चढ़ना, जंप करना, तो ऐसे चीज़ें सीख जाता है। ये क्या है, मोटर डेवलपमेंट है। और मोटर डेवलपमेंट है वो है एक बच्चे का विकास स्टेप बाय स्टेप। आप देख रहे हैं इसमें मोटर डेवलपमेंट रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ the movement of the body parts such as arms, legs, fingers, etc. Motor development enables an individual to perform daily activities like sitting, standing, walking, climbing stairs, holding objects and तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि मोटर डेवलपमेंट कैसे होती है। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। मनोवैज्ञानिक विकास कैसे होता है फिजिकल एजुकेशन में। शारीरिक जो हमारे पक्ष हैं, जो हमारे, इसके अलावा भी हमारा विकास मेंटली होना जरूरी है। शारीरिक पक्षों के अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक पक्षों का विकास करना भी है, जैसे तनाव,
चिंता, दुश्चिंता, अवसाद और आत्मसम्मान से संबंधित मनोवैज्ञानिक पक्षों का विकास करना भी है। तो आप देखेंगे कि जो नॉर्मल पर्सन होते हैं या जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स होते हैं, जिसने फिजिकल एजुकेशन लिया है या फिर स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर उन्होंने अच्छे से इन चीज़ों को रीड किया है तो वो अपने जो माइंड डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, एकदम से ही हमें डिप्रेशन नहीं होता, इसकी स्टेजेस होती हैं। पहले क्या होता है, हमें स्ट्रेस होता है किसी चीज़ को लेकर, वो आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। स्ट्रेस, घर की कोई प्रॉब्लम है, आपके फ्रेंड के साथ कोई बातचीत हुई है उसकी प्रॉब्लम है, या स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या बड़े हैं तो जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हमें क्या होता है, स्टार्टिंग में स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस का अगर मैनेजमेंट ना किया जाए, स्ट्रेस को अगर ठीक ना किया जाए थ्रू फिजिकल एक्टिविटी और मेडिटेटिव एक्टिविटी, हम स्ट्रेस को ठीक कर सकते हैं। स्ट्रेस में होता क्या है, इंसान परेशान रहता है, भूख कम लगने लगती है और नींद कम आती है। तो जब स्ट्रेस की स्टेज बढ़ जाती है, एक स्टेज पार कर जाता है, तो वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी दुश्चिंता बन जाती है, जो एक तरह से बीमारी है। उसमें इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी से बात करना पसंद नहीं करता और अकेला रहना पसंद करता है, किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता। तो एंजाइटी का इलाज भी एक्सरसाइज के थ्रू, आप किसी अपने मनपसंद गेम को खेल के कर सकते हैं, एक्सरसाइज के थ्रू कर सकते हैं, या योगा एक्टिविटी करके कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे भी अगर आपने एंजाइटी का इलाज नहीं किया तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब डिप्रेशन में चले गए। तो इसीलिए अगर आपने फिजिकल एजुकेशन पढ़ा है, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, तो आप इसका इलाज अपने आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहा हूँ, मैं कुछ अलग महसूस कर रहा हूँ, तो आप इसका इलाज अपने आप कर सकते हैं। डिप्रेशन है, बहुत बुरी बीमारी है, कहीं पे भी इलाज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, योगा, यही ऐसी चीज़ें हैं जो इसका इलाज कर सकती हैं। तो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि मुझे अब करना क्या है। तो उस समय आप अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें जिसमें आपका मन लगे, खुश रहो आप, और आपका माइंड एकदम रिलैक्स फील करे, आपको भूख लगे, आपको अच्छी नींद आए। तो ऐसी एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व होंगे तो आप पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे। तो इससे क्या होगा, आप अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकाल पाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ जो टॉपिक है, एम जो है फिजिकल एजुकेशन का, वो है सोशल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स are important, meaningful relationship and to become worthy members. Participation in organized sports helps to develop social working together. इसमें हम क्या देखते हैं कि समाज में रहते हुए हम समाज के लोगों से मिलना जुलना कैसे कर सकते हैं, हमारा जो बिहेवियर है वो कैसा है अदर पर्सन के साथ। खेल कूदों में तो भागीदारी हमारी रहती है, लेकिन सामाजिक मूल्यों का विकास कैसे हो, ये इस जो है पॉइंट में दिखाया गया है। जैसे हम इकट्ठे काम करते हैं तो हम उसमें कितने खुश होते हैं। मतलब एक अकेला इंसान कोई सोशल काम नहीं कर सकता। सोशल काम कब करेंगे, जब हम एक ग्रुप में होंगे। एक स्वस्थ शारीरिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम में बच्चों के लिए बहुत ही लार्ज स्केल पर जो सोशल एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं, जिसमें उनकी मतलब स्किल डेवलपमेंट की जा सकती है। सामाजिक विकास व्यक्ति के सकारात्मक व्यवहार को प्रेरित करता है और साथ ही जीवन के अन्य क्षेत्रों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल,
समूह में खेले जाने वाले खेल जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल में दल के सभी खिलाड़ियों के लिए समन्वय और आपस में कोरिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि टीम गेम में जब तक आप एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस नहीं होगे। तो हमें सोशल होना भी फिजिकल एजुकेशन सिखाता है। उसके बाद आता है हमारा मोरल डेवलपमेंट। खेल कूद के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन चरित्र निर्माण में भी अहम रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा तो फ़र्क देखेंगे अगर आप देखेंगे कि नॉर्मल पर्सन में और जो फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स हैं या फिर जो स्पोर्ट्स पर्सन रहे हुए बच्चे हैं वो थोड़े अलग होते हैं, उनका चरित्र थोड़ा अलग मिलेगा आपको। प्लेयर्स में अक्सर साहस, दृढ़ता, डिसिप्लिन आदि बहुत सारे जो है गुण देखे जा सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम्स के द्वारा एक इंसान में स्पोर्ट्समैनशिप के साथ साथ मोरल डेवलपमेंट भी की जाती है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति में अति उच्च नैतिक मूल्यों को प्रभावित करती है, उसको बहुत ही अच्छा प्रेरित करती है। नैतिक मूल्य उसके बहुत ही अच्छे होते हैं जो उनके व्यक्तिगत जीवन में भी प्रतिबिंबित होते हैं। मतलब एक व्यक्ति का पर्सनल लाइफ में भी आप देख सकते हो कि उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसमें जो नैतिक गुण हैं वो अन्यों से कहीं ज़्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लेयर्स को अपनी जो सक्सेस है और सक्सेस को वो बहुत ही अच्छे तरीके से लेते हैं, मतलब कभी गुरूर नहीं होता, घमंड नहीं होता किसी चीज़ को। और अगर हार जाते हैं तो उस चीज़ के लिए भी मतलब 100% अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं और उनको दूर करते हैं। ये नहीं कि उस हार को लेके बैठ गए और फिर दोबारा से ट्राई नहीं करते। अगर वो हार जाते हैं तो उसका ये देखते हैं कि कहाँ पे मैंने कमी छोड़ी और मैं किस वजह से जो अपना मैच है वो हार गया, और दोबारा से उसके लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। स्पोर्ट्स मैन होते हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन तो होते ही हैं, साथ में साथ वो व्यवहार कुशल भी होते हैं, विनम्र भी होते हैं। बड़ों की रिस्पेक्ट करना, छोटों से प्यार से रहना, ये आदतें उनमें स्टार्टिंग से होती हैं। जब वो ग्राउंड पे एंटर करते हैं तो ये चीज़ें सबसे पहले सीख जाते हैं। तो हमारा ये था एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। कल हम करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन रीड करेंगे। थैंक यू।